तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरे नाकामी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरे नाकामी पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। नमस्कार, मैं शैलेश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पे। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और आप अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा पीछे देखकर कि ये जो आपका सेशन चल रहा है पीवाईक्यूज वाला, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें कि आज पार्ट 4 है। और इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम, खास तौर से एमएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या उसका ट्रेंड रह रहा है, किस तरह से उस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे ही सीरीज में आज हमारा फोर्थ सेशन है, कह सकते हैं फोर्थ आपका पार्ट है, जिसमें कि हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपके बन सकते हैं, आपको जो चीज़ों को ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को उसको टैकल करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और तमाम सीयूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो में बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट डिस्कशन पार्ट 4। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहले मैं वो दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था। आपके स्क्रीन पे अभी पूरा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछा गया था, यानी कि दो, अरे बाप रे ये आपसे पूछा गया था 2024 के अंदर, कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। ठीक हो जा भाई, थोड़ा सा और हल्का सा। हाँ, ये ठीक है। ये 2024 में आपसे पूछा गया था, एमएससी एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीड आर करेक्ट। सीड टेक्नोलॉजी का ये कह सकते हैं क्वेश्चन है। इसमें हालांकि कई सारे कॉन्सेप्ट आपके इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन ये पूछा गया है सीड के बारे में कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा सही है। ठीक है, बताना कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रोजिनी होता है न्यूक्लियस सीड का, वो मतलब प्रोजिनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड, यानी कि जो न्यूक्लियस सीड के बाद जो सीड आता है, न्यूक्लियस सीड से जो सीड बनता है वो आपका ब्रीडर सीड होता है, पहला स्टेटमेंट। फिर आपका है नीचे टीजेट टेस्ट है। टीजेट टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट, इज फॉर द एवेल्युएशन ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ द सीड। सीड की जो फील्ड परफॉर्मेंस होती है, फील्ड में वो कैसा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो जो हम लोग चेक करते हैं, किससे करते हैं? टीजेट टेस्ट से, टेट्राजोलियम टेस्ट से करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ये। और थर्ड स्टेटमेंट है कि सीड रेट ऑफ वीट इज 100 केजी पर हेक्टेयर। जो नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, जो सीड रेट होता है वीट का, वो कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है कि आपका ड्रिल से या इरिगेटेड है, डिबलिंग है या एफआरआई भी, जो भी मेथड से, कोई मेथड नहीं दिया है, यानी कि जनरल पूछा हुआ है, नॉर्मल। फिर नीचे एक टोबैको इज द एग्जांपल ऑफ स्मॉलेस्ट सीड। टोबैको आपका स्मॉलेस्ट सीड का एग्जांपल है। ये चार आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जैसे कि ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए सी डी। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको उन ऑप्शंस को ढूंढना होता है जो आपको आपको लगता है कि ये तो होगा। ठीक है, कई बार इसमें एलिमिनेट भी हो जाते हैं। अब इसका आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा, मतलब ये इसके बारे में पता होगा, तो आप आराम से आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये तो खैर चीज़ें याद करने वाली हैं, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, ये आपके क्या है, ब्रीडर सीड का कितना जेनेटिक प्योरिटी है, मतलब जेनेटिकली जेनेटिकली कितना प्योर है वो। तो 100% प्योर होता है। न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड दोनों के दोनों 100% प्योर होते हैं। फाउंडेशन सीड की बात करेंगे तो फाउंडेशन सीड 99.5% होता है जेनेटिकली प्योर, और सर्टिफाइड सीड आपका 99% होता है आपका जेनेटिकली प्योर। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आपका फिजिकल प्योरिटी की बात करेंगे, मतलब कि आमतौर पर उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं मिली होनी चाहिए।
फिजिकल प्योरिटी का मतलब होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका वीट का सीड है, वीट के सीड में आपका राइस आ गया, किसी और क्रॉप का सीड आ गया, कोई और गंदगी आ गई, तो वो चीज़ें नहीं होनी, तो उसमें फिजिकल प्योरिटी में काउंट करते हैं। तो मेज और भिंडी में बात करेंगे तो 99% होना चाहिए। ऑल क्रॉप्स की बात करेंगे तो 98%। कैरेट की बात करेंगे तो 95%। सीसम, सोयाबीन और जूट की बात करेंगे 97% होना चाहिए। और ग्राउंड नट में 96%। तो इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीड्स के बारे में। तो जो वहाँ पे सीड का दिया गया था कि जो प्रोजनी है न्यूक्लियस सीड का वो ब्रीडर सीड है, ये दिया गया है। तो पहले पढ़ते हैं कि है क्या ये न्यूक्लियस सीड क्या होता है। देखिए, ये आपका सीड टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं क्वेश्चन है। तो सीड टेक्नोलॉजी में आपको सीड के बारे में भी पढ़ना है, मतलब जो उसका माइक्रो लेवल है सीड का क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीड के बारे में पढ़ना है, सीड के कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्या पॉलिसी है, किस तरह से सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, कि ये सर्टिफाइड सीड है। फार्मर्स को कौन सा सीड अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सीड कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना होता है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उसमें क्या कुछ ये पार्ट है जिससे एक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं आप आज समझा रहा हूँ। तो न्यूक्लियस सीड है, ये न्यूक्लियस सीड बेसिकली सीड कौन सा होता है, ऐसे सीड्स होते हैं जो कि इनिशियल सीड होते हैं किसी भी इम्प्रूव वेराइटी के, मतलब कि पहली जो वेराइटी, मतलब किसी भी सीड की वेराइटी जब बनती है तो सबसे पहला जो सीड होता है वो न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। ये जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो प्लांट ब्रीडर होते हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट में, वो रिसर्च सेंटर में वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियर सीड को बनाते हैं। केवल और केवल वही इसको बना पाएंगे और किसी के पास अथॉरिटी नहीं होता है। ठीक है, यही प्रोड्यूस करते हैं केवल। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है हाईएस्ट होती है, लगभग 100%, मतलब लगभग क्या 100% होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि किसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है तो वो आपकी न्यूक्लियस सीड की होती है। फिर सेकंड आता है ब्रीडर सीड। ये देखो प्रोजिनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, ये न्यूक्लियस सीड का प्रोजिनी है। तो पहला स्टेटमेंट आपको पता चल गया क्वेश्चन में कि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोजिनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि प्रोजिनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए जहाँ पे होगा वो आपका सही हो जाएगा। ए चारों में है। ठीक है, तो हम चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक, ये हम पढ़ के आए, एक स्टेटमेंट सही हो गया और ये सब में है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आंसर नहीं बनेगा। अब आगे पढ़ जानते हैं, आगे समझते हैं क्या है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में ही होता है। ये भी प्लांट ब्रीडर ही प्रोड्यूस करते हैं इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। और इसकी जो जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी होती है लगभग ये भी 100% होती है, मतलब कि ये भी किसके बराबर होती है, न्यूक्लियस सीड के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें कुछ टैग होते हैं, जैसे कि कोई भी सीड्स प्रोड्यूस होता है तो उसको एक टैग दिया जाता है पहचान के लिए कि ये कलर जो है इस टैग कलर से ये सीड पहचाने जाएंगे। तो वैसे ही जैसे आपका न्यूक्लियस सीड है तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक क्या, ऐसा चीज बताऊंगा ना जिससे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे जो कलर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नो कलर होता है न्यूक्लियस सीड का। ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो कलर होता है। ठीक है, गोल्डन येलो। अब इसको याद करने के लिए या तो आप कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए, जैसे मैंने बीजी बनाया था, बीजी। ठीक है, बीजी मैंने ये बनाया था कि बीजी मतलब कि ब्रीडर गोल्डन, ब्रीडर गोल्डन ऐसे करके मैंने बताया था। तो ये आपका बीजी ये ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। प्योरिटी परसेंट पूछा जाता है, कलर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। फाउंडेशन सीड है, ये आपका प्रोजिनी किसका है, ब्रीडर सीड का प्रोजिनी है, मतलब ये ब्रीडर सीड से बना हुआ है। ठीक है, इसको मदर सीड भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बीच ऑफ द सीड इज नोन एज मदर सीड। ठीक है, इससे रजिस्टर्ड सीड बनते हैं और सर्टिफाइड सीड बनते हैं, इससे दो सीडेड बनते हैं। मतलब दो सीड जो इसके आगे के हैं आपका रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड, ये दो सीड हैं आपके जो फाउंडेशन सीड से बनते हैं। इसका जो जेनेटिक प्योरिटी होता है 99.9% होता है और फिजिकल प्योरिटी 98% होता है। यही सारी इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका जो कलर होता है फाउंडेशन का FW। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना प्राइमरी क्लासेस में HW CW, तो यहाँ पे FW याद कर लीजिएगा, फाउंडेशन का वाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रजिस्टर्ड सीड है, ये रजिस्टर्ड सीड आपका फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और खुद रजिस्टर्ड सीड से भी होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप ये जो है सीड इंडिया में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर ये ओमिटेड है, मतलब अवॉइड किया जाता है, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। कौन सा, रजिस्टर्ड सीड।
ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड है ये आपका डायरेक्ट, तो हमारे यहाँ ये जब बनेगा नहीं रजिस्टर सीड, तो फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट हमारे यहाँ क्या बन जाता है, आपका सर्टिफाइड सीड बन जाता है। रजिस्टर सीड हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं, इंडिया में नहीं बनता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, तो फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट हमारे यहाँ आता है क्या, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, और इसका जो कलर है ये आपका ब्लू कलर है। ठीक है, ये जो कलर ब्लू वाला दिख रहा है ना, सेम इसी कलर का होता है। हाँ, इसका ये ध्यान लिया, रजिस्टर्ड सीड का जो कलर होता है ना, पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो हमारे एक टीचर थे जब हम लोग यूजी कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने याद किया था, एक हमारे सर थे आरपी सर। ठीक है, तो आरपी करके मैंने याद कर लिया था। आर मतलब रजिस्टर, पी मतलब पर्पल कलर। तो आरपी सर का नाम भी याद था, तो उसी से मैंने क्या किया था, आरपी करके याद कर लिया था। बाकी आपका अगर आपके यहाँ कोई दोस्त का नाम होगा, कोई प्रोफेसर का, किसी का भी कैसा भी नाम होगा, उससे आप अपना चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। सर्टिफाइड वाला का ब्लू कलर है, तो सर्टिफाइड वाला ब्लू कलर मतलब कि देखिए इंस्टाग्राम ट्विटर पर जब जो लोग सर्टिफाइड होते हैं, तो उनको देखे होंगे एक ब्लू कलर का टिक मिलता है। ठीक है, तो वो जो यूजर्स होते हैं, वो जो अकाउंट्स होते हैं जिसपे ब्लू कलर का टिक लगा रहता है, उसको हम अमूमन क्या बोलते हैं, ये सर्टिफाइड अकाउंट है। तो सर्टिफाइड कलर का ये सर्टिफाइड अकाउंट है, और सर्टिफाइड का जो कलर होता है किस कलर का रहता है, वो ब्लू कलर का रहता है। तो ये भी याद कर लेंगे कि जो सर्टिफाइड सीड का जो कलर होगा वो ब्लू होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने का कुछ तो फायदा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं सर्टिफाइड यूजर्स का ब्लू कलर। ठीक है, और सर्टिफाइड सीड का भी। ठीक है, ये जो कलर्स हैं आपके दिख रहे हैं यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है, देखेंगे। ये आपका ब्रीडर ब्रीडर सीड हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। ये आपका ब्रीडर सीड है। ठीक है, गोल्डन येलो कलर हो गया। ये आपका फाउंडेशन से दिख ही रहा है। ये आपका रजिस्टर्ड सीड हो गया पर्पल कलर, और ये आपका सर्टिफाइड सीड। तो ये बेसिकली जो आपके सीड का जो कर सकते हैं टैग है, जिस सीड के ऊपर लगा रहता है पहचान के लिए, जैसे बोरा वगैरह या किसी में सीड रखा हुआ है, तो इस सीड टैग से पहचान लेंगे कि अच्छा ये हमारा जो सीड है सर्टिफाइड सीड है, ये हमारा रजिस्टर्ड सीड है, ये हमारा ब्रीडर सीड है, और ये हमारा फाउंडेशन सीड है। तो इसके अंदर प्योरिटी परसेंट कितना होगा, इसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी, वो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख के ही टैग को। ठीक है, वो नहीं याद हो पा रहा है तो ये भी ऐसे याद कर लीजिए। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये बहुत यूनिक तरीका है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि भूल जाता है ना, इसे भूलेगा नहीं आप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। तो जैसे ये आपका ब्रीडर सीड हो जाएंगे, कलर कौन से कलर से लिखे, हाँ ठीक है, ये आपके कौन से हो जाएगा, ब्रीडर। अरे भाई चल जा, ये आपका ब्रीडर। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका फाउंडेशन, वाइट कलर का। ये पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर में कौन सा था, रजिस्टर्ड सीड था। ठीक है, हमको हंसी भी आ रहा है लेकिन ठीक है, आप लोग कहेंगे कि ये कौन सा तरीका है याद करने का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, कौन सा इसमें रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड सीड। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, और ये सर्टिफाइड सीड जो सर्टिफिकेशन का कलर होता है, ब्लू टिक लगा रहता है, तो इससे तो आप नहीं भूलेंगे ना, इससे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रीडर सीड, ये आपका फाउंडेशन सीड, ये आपका रजिस्टर्ड सीड, और ये आपका ब्लू कलर में सर्टिफाइड सीड। ठीक है, एक हीरोइन है, एक हीरोइन के ही अलग अलग आपके पिक्चर्स हैं, आप इससे भी याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे अगर इसको भी देख लेते हैं तो। ठीक है, कभी भी याद करना होगा, गोल्डन येलो ब्रीडर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फाउंडेशन सीड का वाइट कलर, पर्पल कलर आपका रजिस्टर्ड सीड, और ये आपका सर्टिफाइड सीड का कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। वो भी कौन सा ब्लू, एज्योर ब्लू, एज्योर ब्लू कलर होता है ये। ठीक है, मतलब डार्क ब्लू नहीं है, एज्योर ब्लू, ये वाला जो कलर दिख रहा है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब तो नहीं भूलेगा आपको कभी। ठीक है, नहीं भूलेगा भी नहीं, अब चाह के भी भूलना चाहेंगे तो अब नहीं भूलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं, एक और सीड होता है ट्रूथफुल लेवल सीड, जो कि ओपल ग्रीन कलर का होता है, ओपल ग्रीन, ओपल ग्रीन कलर का ये होता है, इस कलर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं फार्मर्स के पास रहता है, वहीं से इसको डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रूथफुल लेवल सीड के जनरली कलर पूछा जाता है कि कौन से कलर का होता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ये देख सकते हैं। और ये इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ।
ठीक है, ये देखिए, ये आप अगर आपको ये याद रहता है ना तो आप पूरा याद कर लेंगे। इसको क्या है, पहला आपका न्यूक्लियस सीड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस सीड, फिर आपका ब्रीडर सीड, मतलब न्यूक्लियस सीड के बाद आपका कौन सा आएगा, न्यूक्लियस सीड के बाद आपका आएगा ब्रीडर सीड। ये ब्रीडर सीड आ जाएगा। ब्रीडर सीड से कौन सा सीड बनता है, फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन के बाद बनता है रजिस्टर्ड सीड, लेकिन रजिस्टर्ड सीड इंडिया में हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसको स्किप कर देंगे। फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, सर्टिफाइड सीड। और सर्टिफाइड के बाद क्या होता है, फार्मर के पास सर्टिफाइड सीड ही अवेलेबल होता है, और इससे आपका हो जाता है फिर ट्रूथ लेवल। ठीक है, ट्रूथ लेवल सीड आ जाता है। तो इसको तो आप अलग से याद कर लेंगे, लेकिन ये जो आपको है इस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो फार्मर के पास कौन सा सीड पहुंचेगा, सर्टिफाइड सीड। और सबका कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छे पूरा कलर में, ये अज्योर ब्लू, ये वाइट कलर फाउंडेशन सीड, गोल्डन येलो कलर, और इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा, अब तो भूलेगा नहीं। मुझे लगता है कि अब तो नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। और वो जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें वो था कि आपका जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट था वो दिया गया था कि वो फील्ड परफॉर्मेंस के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फील्ड परफॉर्मेंस के लिए जो आपका टेस्ट होता है वो उसको बोलते हैं वीगर टेस्ट। और जो टीजे टेस्ट होता है, बेसिकली टीजे टेस्ट देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका सीड वायबिलिटी के लिए होता है। ये किस लिए करते हैं हम लोग, ये करते हैं सीड के वायबिलिटी के लिए। सीड वायबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका सीड है उसके अंदर वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि नहीं। अगर उसको हम लोग दोबारा सोइंग करते हैं उसको सॉइल के अंदर, तो वो जर्मिनेट हो पाएगा कि नहीं। ये उसकी एबिलिटी अगर अभी भी है तो हम लोग बोलेंगे कि सीड हमारा वायबल है, नहीं तो नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसको हम लोग ले जाकर, हमको तो पता है नहीं कि सीड हमारा सही है कि नहीं, जर्मिनेट होगा कि नहीं, तो उसको हम लोग सॉइल में लगाने से पहले हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए करते हैं आपका वाइबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें कि टीजे टेस्ट आता है और भी सारे बहुत सारे टेस्ट है। ठीक है, तो उसमें सबसे कॉमन और सबसे कह सकते हैं पॉपुलर मेथड है टीजे टेस्ट, जिसको टेट्राजोलियम टेस्ट बोलते हैं, इसको टीजे टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और वो सीड की वाइबिलिटी के लिए होता है कि सीड आपका जर्मिनेशन के योग्य है कि नहीं, जर्मिनेट हो पाएगा, ग्रो कर पाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं देखेंगे, ये जब टेस्ट करते हैं तो इसको टेस्ट के अंदर सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और इसमें जो आपको देख रहा है ज़्यादा रेड कलर है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाइबल सीड्स होते हैं। क्लियर, इससे ही पता चलता है आपके कि ये कौन सा ज़्यादा कहते हैं वाइबल है, कौन सा कम है। इसमें लाइट और डार्क कलर दोनों आता है। तो ये बेसिकली आपका होता है टीजेड टेस्ट। ठीक है, तो टीजेड टेस्ट होता है सीड वाइबिलिटी के लिए होता है, ना कि सीड आपके परफॉर्मेंस के लिए होता है। फील्ड परफॉर्मेंस के लिए जो आपका टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीगर टेस्ट। ठीक है, वीगर टेस्ट होता है फील्ड परफॉर्मेंस के लिए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फील्ड परफॉर्मेंस के लिए वीगर टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो अपने आप में सीड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें तो भाई मैं आपको बस छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको समझना है, क्वेश्चंस को कैसे देखना है। अब ये भी आप समझते रहिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से डीप जाके और आपके ऊपर ऊपर पूछे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछा जा रहा है। इससे आपको ये भी एनालिसिस हो पाएगा। और ये आपका सीड रेट था जो नॉर्मल 100 kg होता है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो कि पूछे गए थे क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला तो हमको पता चल गया कि हाँ ठीक है, पहला सही था, टीजे टेस्ट था। तो टीजे टेस्ट जो है आपका इवेल्युएशन होता है फील्ड परफॉर्मेंस के लिए नहीं, मैंने बताया आपका वाइबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, वाइबिलिटी के लिए होता है, फील्ड परफॉर्मेंस के लिए विगर टेस्ट होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि बी जहां भी होगा वो आपका सही आंसर नहीं होगा। तो हम चूज करते हैं बी, इसमें भी है ये नहीं होगा, बी इसमें भी है ये भी नहीं होगा, बी इसमें भी है ये भी होगा नहीं, तो बचा हमारा केवल डी। ठीक है, तो डी आपका आंसर राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर राइट है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट के बारे में भी सही से पता था और बाकी के बारे में भी नहीं पता है, तब भी आप इसका आंसर आराम से कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें से आप एक ऑप्शन भी अगर चूज कर लेते हैं ना, अगर आपको पता है अच्छे से, तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाएंगे। और खास तौर से ये ट्रेंड रहा है CUT, मतलब खास तौर से NTA के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें ये रहता है कि ऐसे ऑप्शन देखा कि उसमें एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे। जैसे कि इसमें था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको एक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके अलावा
अगर आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं भी पता है, जैसे इसमें बी के बारे में अगर आपको नॉलेज था तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को भी देखना पड़ता है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आज का एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल से पूछे जा रहे हैं और कितना वो डीप जाके मतलब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका जनरल चीज़ था। यहाँ पे सीट डेट देखिए, सीट डेट इंक्लूड कर दिया, तो आपको सीट डेट भी पढ़ना है, खास तौर से जो सीरियल्स हैं और उनके सीट डेट आपको पढ़ते हुए चलना है, सीट डेट स्पेसिंग। ठीक है, बाकी ये हमारा बैच चल रहा है, ऑलरेडी कोर्सेज शुरू हो गए हैं, उसमें क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, या तो हमारा ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन है स्टडी कैपिटल का, वहाँ से भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कोर्स को और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।